हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है तीशरन और आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं विद द ब्रांड न्यू Hyundai क्रेटा। तो गाइस ये जो Hyundai क्रेटा है अभी बिल्कुल नई लॉन्चिंग है 2024 है एंड लकीली हमारे पास जो वेरिएंट है वो है इसका बिल्कुल बेस डीजल मैनुअल मॉडल। तो ये वाला जो मॉडल है इस पर हमेशा बहुत ज़्यादा वेटिंग रही है और प्रीमियम रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होता है और क्रेटा एक ऐसी गाड़ी है जिसकी एसेसरीज़ और अपग्रेड्स हर जगह अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग में द फ्रंट इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है, ग्रिल चेंज कर दिया है। कुछ लोगों को ये अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। काफ़ी ज़्यादा पोलराइजिंग डिज़ाइन है, जैसे पहले भी हमने देखा था जो ओल्ड जनरेशन क्रेटा आती थी, उसके बाद जो न्यू जनरेशन क्रेटा आई थी 2021 वाली, उसका भी जो डिज़ाइन था काफ़ी पोलराइजिंग था। ये एक और लेवल अप कर दिया Hyundai ने। फ्रंट ग्रिल पूरी चेंज है, लाइट्स चेंज हैं, बट अभी भी बेस मॉडल में आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। हैलोजन लाइट्स है, LEDs नहीं है, बट अगर आप चाहो तो LEDs पे अपग्रेड कर सकते हो। ईजिली 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा है एंड रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर ये ग्रिल वीर जी, चौड़ी है और इनिशियल इम्प्रेशंस क्या लग रहा है? कैसा लग रही है इनिशियल इम्प्रेशन? भाई बाहर से तो मेरे को ना वेन्यू जैसी ही लग रही है कि वेन्यू को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ये वेन्यू है, ये वेन्यू एक्सेल है, हाँ है ना? बस। क्योंकि फ्रंट लुक पहले भी पोलराइजिंग था, थोड़ा सा लोगों को कम पसंद आया था, अब इन्होंने एक लेवल और हाँ बढ़ा दिया। अभी भी जैसे ना इसके अंदर इन्होंने गैप्स कर दिए। हाँ। वेन्यू पीछे खड़ी है, देखो गैप्स कम है। बिल्कुल एक्सेल है ना। हाँ। और ये Hyundai का लोगो चेंज हो गया, 2D लोगो हो गया, पहले 3D होता था। नीचे की लाइट देखोगे तो यहाँ पे इसकी लाइट ऐसे जा रही है। हाँ। नीचे अपनी तरफ दिखा दूँ यहाँ पर। यहाँ पे, और हाँ। इसकी इन्होंने सिर्फ मिला दिया ऐसे। बस वो कनेक्टिंग लाइट्स Same सब में shape सेम है, डिजाइन कर same रहे shape हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही आप उसके अंदर देख लो एक्सटर में जो नहीं है ये। हाँ, एक्सटर Exter का भी वेन्यू वही है। ये और वरना में भी कनेक्टिंग लैंप है। हाँ, वरना तो चलो सेडान हो गई, अलग पर है, फिर भी पर इसके अंदर तो सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं है। बिल्कुल। तो इस फ्रंट लुक आपने देखा, थोड़े से चेंजेस हैं। अब कुछ लोगों को पसंद आएंगे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे। पर्सनली मेरे को पुरानी वाली क्रेटा की शेप इससे थोड़ी बेटर लगती थी। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, गाड़ी एग्जैक्टली सेम है, वही सेम व्हील कवर यूज़ करे Hyundai ने जो पहले होते रहे, वही सेम टायर्स हैं अपोलो वाले, कोई भी चेंजेस नहीं है। बेस मॉडल है इसलिए फेंडर पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा। अगर उससे ऊपर वाला आप वेरिएंट लोगे तो आपके ORVMs पे इंडिकेटर शिफ्ट हो जाएंगे। कमिंग टू द कीज़ ऑफ द कार, कीज़ बिल्कुल सेम है जस्ट लाइक द ओल्ड क्रेटा। यही आपकी फ्लिप की मिलती है, आप अपना फ्लिप करो, चाबी लगाओ, गाड़ी चलाओ। रेयर की बात करें, रेयर में भी माइन्यूट चेंजेस हैं क्योंकि फेसलिफ्ट है तो कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे ही। जो आपकी रेयर की टेल लैम्प्स हैं वो टोटली चेंज कर दी गई है, कनेक्टेड ट्रीटमेंट मिल गया आपको इसमें। ये आप देख सकते हो, ये पूरी स्ट्रेच होते हुए लास्ट तक जा रही है। क्रेटा की बैजिंग, रेयर बम्पर मोर और लेस द सेम, बट एक जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पे आपको ये रिवर्स की लैंप यहाँ पे मिलेगा, अब ये टेल लैंप में आपको नहीं मिलता है। एक बार ये चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये लॉक अनलॉक की साउंड, यहाँ पे आप देखो डोर पैनल पे पावर विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के लिए बटन। ORVM कंट्रोल्स आपको कुछ नहीं मिलेंगे, स्टिक्स ही मिलेगी जिससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जो डोर हैंडल्स है उस पर आपको क्रोम फिनिश या सिल्वर फिनिश नहीं मिलती है, ब्लैक फिनिश है बिल्कुल। बॉटल होल्डर्स। कमिंग टू द इंटीरियर, जिसमें इन्होंने काफ़ी चेंजेस करे हैं। सबसे पहले तो MID जो है पूरी चेंज कर दी है, फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल गया है इसमें। मैं आपको की लगा के एक बार दिखा भी देता हूँ तो आप ये देख सकते हो, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको ये मिल जाता है। राइट में आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, ऑटो स्टार्ट स्टॉप। ये एक Hyundai ने मैग्नेट दिया है, इस पर आई गेस फ़ोन आप अपना अटैच कर सकते हो। हमने अपना पर्सनली करके देखा था तो नहीं हुआ था। सो कमिंग इनसाइड द कार, पुरानी वाली क्रेटा की कुछ चीज़ें हैं जो सेम हैं, जैसे ये स्टीयरिंग व्हील, ये कंट्रोल्स बिल्कुल सेम है। स्टॉक्स अभी भी कुछ चेंज नहीं है। जो चेंज है वो ये है MID, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये आप कह सकते हो Hyundai वरना, किया कैरेंस, आपका वेन्यू, इन सब में यही इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ये यूज़ करते हैं। पर्सनली जो इसका ऊपर वाला वेरिएंट है जिसमें और ज़्यादा बढ़िया डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, जिसमें आपके प्रॉपर डायल जाते हैं, आपको रेट्रो फिनिश भी देता है वो, क्योंकि उसमें प्रॉपर नीडल्स होती हैं, रेव लिमिटर होता है। ये फुली डिजिटल है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा कम अच्छा लगता है। चेंज कराने को आप ये भी करा सकते हो, बट आई गेस कि ये कोई भी चेंज नहीं कराएगा। सेंटर में क्योंकि ये बिल्कुल बेस मॉडल है तो आपको कोई भी स्टेरियो नहीं मिलता है, आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम बाहर से लगवाना पड़ेगा। टच स्क्रीन्स वगैरह हो गए, या फिर क्रेटा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया ऐसी गाड़ी है कि
कि आपको कंपनी का भी सारा सामान मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा बेस टू टॉप। सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोज आपको इसी की गाड़ी की मिलेंगी। नीचे आपके मैनुअल एसी कंट्रोल्स, हैजर्ड लाइट्स। बाकी सेंटर में गाइज आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि ये डीजल वेरिएंट है या फिर पेट्रोल वेरिएंट लो आप, दोनों में ही 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। बस जो 1.5 लीटर टर्बो वाला इंजन है उसमें सिर्फ आपको DCT ट्रांसमिशन ही मिलेगा, विच इज़ डुअल क्लच ट्रांसमिशन। अब की बारी कोई भी IMT मैनुअल कुछ ऑफर नहीं करा गया है Hyundai क्रेटा में। लेफ्ट साइड में उन्होंने थोड़े से चेंजेस दिए हैं ज़रूर। जो हमारा डैशबोर्ड है ये फिनिश चेंज कर दी गई है। यहाँ पे लेदर फिनिश टाइप पहले होता था पेंट, बट अब वो भी चेंज कर दिया गया है। ये बेट से फिनिश में है। जो ग्लव बॉक्स है आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में कूल्ड नहीं मिलेगा, बट आप यहाँ पे मार्किंग देख सकते हो जो ऊपर के वेरिएंट है उसमें आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिल जाएगा। जो सीट्स है वो आपकी बेज और डार्क ग्रे कलर के बीच में है। पहले ब्लैक और बेज होता था, वो पर्सनली मेरे को ज़्यादा अपीलिंग लगता था इसके मुकाबले। चलिए रेयर में चलते हैं एक बारी अब। बट एक दो चीज़ें जो बेस मॉडल में भी अच्छी हैं कि आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है, 2 कप होल्डर्स हैं, हाइट एडजस्ट तो आपको इस पर्टिकुलर सीट में मिल जाता है। तो बेस मॉडल से ये सारे फीचर्स आना काफ़ी बढ़िया है। लेट्स गो टू द रेयर नाउ। तो मैंने सीट को बिल्कुल पीछे कर दिया था जितना हो सकता है। रेयर में भी आपको कप होल्डर्स, पावर विंडो कंट्रोल्स, सनशेड्स आपको ऊपर वाले वेरिएंट में मिल जाएंगे। एंड गाइस लेजिट मैंने अपनी सीट को जितना पीछे हो सकता है ना उतना पीछे कर दिया था, और अभी भी मेरे पास जगह बची है। एंड मी बीइंग 6 फीट टॉल, तो मतलब गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। पीछे से कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की लुक मिलती है, काफ़ी डिसेंट लुक है। बेस मॉडल के हिसाब से 12,89,000 रुपीज़ की ये पड़ती है आपको। अगर आप पेट्रोल बेस मॉडल लेते हो दिल्ली रजिस्ट्रेशन के साथ, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, बट उस हिसाब से हम देखें तो पैकेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स, 2 Type-C चार्जिंग सॉकेट, और एक फास्ट चार्जिंग करते हैं। एक फ़ोन रखने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। बेस मॉडल होने के बाद भी यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल रहा है। अगर आप देखो सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिल रहा है विद ट्विन कप होल्डर्स। तो ये चीज़ें आप बेस मॉडल से कभी एक्सपेक्ट करते नहीं हो, बट इस वाली गाड़ी में आपको ये सब चीज़ें भी मिल रही हैं। यहाँ पे आपको 2 आर्मरेस्ट मिल रहे हैं। इवन सेंटर पैसेंजर का जो आर्मरेस्ट है वो फिक्स्ड है आई गेस। हाँ, सेंटर पैसेंजर का जो आर्मरेस्ट है वो फिक्स करा हुआ है इन्होंने, बट बाकी दोनों तरफ एडजस्टेबल मिलते हैं। ऊपर आपको रूफ पे लाइट मिलती है, आगे कोई लाइट नहीं है, ना सन ग्लास होल्डर है। ये चीज़ें आप बाहर से लगवा लेना फिर से, वही आपको वैल्यू फॉर मनी रहेगी। बट सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाएगी दोनों तरफ, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, 4 डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें क्रेटा को काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग बना देती है जिन लोगों को सेफ्टी के लिए कंसर्न होते थे। तो गाइस हमने फ्रंट सीट देख ली, रेयर सीट देख ली, अब एक बारी बूट भी चेकआउट कर ही लेते हैं हम। तो बूट के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाएगा। अगेन पार्सल ट्रे अभी नहीं है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, तो आपको एडिशनली खरीदनी पड़ेगी, बट आप खरीद सकते हो पार्ट ऑफ एसेसरीज के साथ। यहाँ पे आपका नीचे स्पेयर व्हील 16 इंचेस का ही होगा, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको सेम साइज टायर मिल जाएगा। जो सुपर के वेरिएंट है जिसमें 17 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं, उसके लिए आपको जो स्टेपनी है 16 इंच ही मिलेगी, तो आपको बारी बारी उसको चेंज कराना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई सबवूफर वगैरह नहीं मिलता है, बट कभी स्पेस मिल जाती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ओवरऑल डायमेंशंस काफ़ी सही हैं बूट के, मेंशन कर दूंगा मैं स्क्रीन पे। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। तो पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि 13 लाख रुपए की बजट में एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें अगर आप 1,50,000 रुपये का काम और करा दोगे तो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है, स्पीकर्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। बाकी हमारे साथ 2 ओनर्स और हैं जो इसी सेगमेंट की गाड़ी चलाते हैं। तो आरव भाई, आप कुशाक ओन करते हो जो इसी सेगमेंट की जर्मन सिबलिंग कह सकते हैं हम, और आप नेक्सॉन ओन करते हो जो इससे एक सेगमेंट नीचे अंडर 4 मीटर वाले का, बट आप टॉप मॉडल यूज़ करते हो। आपकी गाड़ी आई थी 15 लाख रुपए की, 14, और आज वाली नेक्सॉन है टॉप मॉडल कितने का? अगर 16 लाख की आज, मतलब इसी प्राइस रेंज में भी नेक्सॉन के ऑप्शन आते हैं। और कुशाक कितने की ली थी भाई आपने? 13.5। और आज वो कितने की होगी? 14। और आपका बेस सीट नहीं, बेसिक ऊपर वाला था। आज की डेट में बेस है ना, तो मतलब आज 14 लाख रुपए का स्कोडा कुशाक का बेस वेरिएंट आता है, और ये 12,89,000 से स्टार्ट हो जाती है। तो भाई ओवरऑल 13 लाख रुपए से नीचे की गाड़ी में कैसा पैकेज लग रहा है ये? भाई देखो ठीक है, क्योंकि अगर आप कुशाक से भी कंपेयर कर रहे हो, हाँ, तो भाई उसके बेस मॉडल में भी आपको 180 टर्बो मिलता है, हाँ, जो इनके
1.5 normal लीटर। जो उस रेंज में आएगा, हाँ। उस स्पीड में ज़्यादा होगा। हाँ। देखो बिल्ड का भी हम बोल नहीं सकते क्योंकि वरना में इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी करी है। तो हो सकता है इसमें भी करी होगी। कह रहे अब की बारी की इन्होंने हाँ, हाई टेंसाइल ये हो स्टील सकता यूज़ है। करा है। हाँ हो सकता है भाई करी होगी, बट यार ऑनेस्टली ना इससे जो पिछली वाली क्रेटा थी हाँ। उसकी लुक इससे बेटर थी, हाँ। और जो सबसे पहले वाली क्रेटा थी उसकी लुक सबसे बेटर उससे बेटर थी। भाई। मतलब ये सामने से अभी मैं नीचे से आ रहा था, सामने से खड़ी हुई थी, हाँ। मेरे को लगा वेन्यू है, फिर मैंने पीछे से देखी तब देखी क्रेटा है, वो भी नाम पढ़ के, वरना अच्छा। पीछे से भी इसकी लुक भाई वेन्यू से इंस्पायर्ड है थोड़ी तो बहुत। मतलब लुक्स एक आपको ड्रॉबैक लग रहा है। हाँ मतलब बहुत इसमें ना यार बहुत ज़्यादा ना कॉपी पेस्ट मान सकते हो। मैंने मतलब देखा इसका top एक्स्टर, model का infotainment वेन्यू देख लो। और क्रेटा हाँ। तीनों सेम डिजाइन लैंग्वेज पे बना रहे हैं। इंफोटेनमेंट अगर आप देख लो टॉप मॉडल का, तो वो 4 साल पुरानी जो अल्काजार का आता था सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिट्टो सेम। हाँ, एक हाँ, पैसे का फर्क नहीं है, ना ही हाँ। कस्टमाइज कर सकते हो, कुछ नहीं है। ड्रॉबैक्स भी है काफ़ी, बट वैसे ओवरऑल सही है। Package फेस ठीक है। ठीक है। वीर जी आपका क्या टेक है, इस तरफ आ जाओ। हाँ हाँ जी। बताओ वीर जी, 13 लाख रुपए के हिसाब से आपका क्या टेक है कि क्रेटा कैसा ऑप्शन है? बेस मॉडल तो नहीं है वर्थ इट इसका नहीं। 13 लाख के रीजन मीन? इसके अंदर कुछ भी मतलब ना तो इसका जो एसी वाला एरिया है ना वो अच्छा लग रहा है। इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर मतलब नॉर्मल एफएम के लिए भी स्टीरियो नहीं दे रखा है इन्होंने। हाँ बेस में नहीं दे। नॉर्मली दूसरी गाड़ियाँ दे देती है, एफएम तो एटलीस्ट देते हैं यार। तो मतलब इसका Bluetooth EX और वाला FM वेरिएंट लो। हाँ EX वाला बेटर है, और EX के अंदर बल्कि मतलब थोड़े पता नहीं कितना प्राइस है, पर उसके करीबन अंदर ज़्यादा चीज़ें देती है। 1,20,25,000 रुपये का फर्क है। ये सिर्फ नाम का मॉडल है ये, वैसे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इससे ऊपर EX के अंदर इन्होंने सब दे दिया। हाँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी। स्टीरियो दे दिया, हाँ। टच स्क्रीन दे दी, इलेक्ट्रिकली सब कुछ- एडजस्टेबल ORVM सब दे कुछ दिया। अच्छा तो ये तो सिर्फ नाम का ये मॉडल भाई वही ले सकते हैं जिसको लेके सारे करोल बाग काम जाना बाहर से होगा। कराना जिसको मतलब ये यूट्यूबर वाला मॉडल है। क्योंकि यूट्यूबर वाला भाई मॉडल। इसका ना अगर आप स्टीयरिंग भी देखो ना, जैसे कुशाक के बेस मॉडल में भी स्टीयरिंग टॉप वाला ही आता है, हाँ। लेफ्ट वाले कंट्रोल्स फंक्शन नहीं करते, हाँ। इसमें वो दिए ही नहीं कंट्रोल्स। हाँ। मतलब यार लुक में भी वो फिर बेसिक सा लगता हाँ है। वो बहुत ज्यादा कि भाई सिर्फ राइट साइड और वाली सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें ना क्या है कि अंदर का जो इंटीरियर है ना, सबसे ज़्यादा तो वो खराब कर दिया। वाइट ग्रे हाँ, में ये- बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। feel नहीं है। ये पहले यंगस्टर भी चला, ऐसा लगता है भाई थोड़ी बूढ़ों वाली गाड़ी बना दी है कि हाँ भाई सिर्फ बड़े मतलब लेके सीट चलाए। कवर भी इन्होंने सेम कर दिए, जो जैसे गेट का या हाँ, front का, पूरा जो design वाइट language ग्रे है। वाइट ग्रे कर दिया, जिसमें फील नहीं आ रही। मतलब ब्लैक और वाइट रखते तो ज़्यादा बेटर था। ब्लैक बहुत सेल्टोस बेस या क्रेटा बेस क्या बेटर है? सेल्टोस बेस मेरे हिसाब से better सेल्टोस है। बेस। भाई उन्होंने भी जैसे फेसलिफ्ट निकाला है, हाँ। भाई बाहर से देख के इंसान बता पा रहा है कि हाँ भाई फेसलिफ्ट बेसिकली इम्प्रूवमेंट Improvement है, हाँ। फेसलिफ्ट करा है, हाँ। बट भाई इम्प्रूवमेंट नहीं बोल सकते उसे। डाउनग्रेड है थोड़ा डिजाइन मैं लैंग्वेज। इस चीज़ के लिए सेल्टॉस से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पर इसमें एक्सटीरियर में, अरे क्योंकि सेल्टॉस का अगर changes फ्रंट करी है। देखेगा ना, नई और पुरानी में फ़र्क ही नहीं बनता, वो तो क्योंकि है, उसकी मैं कह ग्रिल सेम है। इसके अंदर कम से कम ये पूरा फ्रंट तो चेंज है, मैं कह रहा हूँ चेंजेस करी है। नहीं पर उसका डिजाइन ये कह रहा बुरा नहीं लग रहा। हाँ कि मतलब क्योंकि वो सेम टू सेम है ना, पुराने हाँ। जैसा है। इसमें इन्होंने चेंज करा है। तो मतलब फेसलिफ्ट नहीं लाना चाहिए कंपनी को। फेसलिफ्ट के हिसाब से तो चेंजेस है ना, फिर अच्छे से चेंज मैंने ठीक है, अलग अलग सबका अपना जैसे opinion अपने अपने जैसे opinion है। वरना को पूरा बदल दिया। पोलराइजिंग डिजाइन है तो सब किसी को अच्छी लग रही है, किसी को बुरी लग रही है। आपको ठीक ठीक लग रही है, आपको अच्छी नहीं लग रही, ठीक ठीक है। मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लग रही डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी 2024 Hyundai क्रेटा की। आपको ओवरऑल एक कैसा पैकेज लगा आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड होपफुली हमारे ग्रुप में एक न्यू Hyundai क्रेटा आने वाली है, तो उसकी आपको सारी मॉडिफिकेशन सीरीज़ भी देखने को चैनल पर मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी एंड बाय बाय।